अरे ये क्या है? चल चलकर देखते हैं। चल। इसको क्या हुआ? क्या हुआ इसको? तो जिंदा है। हाँ हाँ, पानी लेकर जल्दी। अब तो शंकर, जल्दी इधर आ। क्या हुआ? अरे भाग गया, जल्दी आ तू। भाग गया? कहाँ भागा? अरे ये भी गायब। अब तो अपनी नौकरी गई। देखा इसको बचाने के चक्कर में। हेलो चार्ली, हाँ कहाँ हो तुम? हाँ सर, मैं कोर्ट पहुंच रहा हूँ। अच्छा तुम एक काम करो, अभी अभी कोर्ट के बाहर एक आदमी निकला है, उसने रेड कलर का टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी है, तो उसका पीछा करो। हो सकता है हम उसका पीछा करके मैडम तक पहुंच जाए। और सुनो, संभाल के जाना। बाय। Please be seated. भाई वीके, गौर फरमाओ। सर। हेल्दी ब्रेकफास्ट का फंडा अंडा, ब्रेड और दूध, जानते ही होगे। हेल्दी ब्रेकफास्ट का फंडा अंडा, ब्रेड और जूस। क्या बात है वीके, आज तो तुम लग रहे हो बड़े मायूस। नहीं कुछ नहीं सर, मैं चने चबा रहा था, मुंह में कंकड़ आ गया। अरे भाई तुम क्यों भूलते हो कि तुम तो हमारे वीके हो। एक छोटा सा कंकड़ तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। जब आ जाओ उसे भी है। और प्रोसिक्यूटर साहिबा, आप केस की कार्रवाई आगे बढ़ाओ। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैं आपके सामने अपनी क्लाइंट दीपिका के दोस्त सनी को बुलाना चाहूंगी। हाँ बुलाइए, इजाजत है। थैंक यू। सर वो सनी भाग गया। क्या? हाँ क्या मतलब? साइलेंस प्लीज। योर ऑनर, अब तो सबके समझ में आ गया है कि चोर कौन है और शोर कौन मचा रहा है। सनी के भागने के साथ ये बात साफ हो गई है कि मेरे क्लाइंट पे लगाए गए सारे इल्जाम झूठे हैं और बेबुनियाद हैं। इसीलिए मैं अदालत से दरखास्त करूंगा कि मेरे क्लाइंट अभय को बाइज्जत बरी किया जाए और दीपिका के शायद हम लोग कोर्ट में खड़े हैं और कोर्ट में फैसला लेने का हक जज साहब को है, क्योंकि जज साहब ऑलरेडी मौजूद है।
तो बेहतरी इसी में है कि फैसला जज साहब सुनाए, राइट? करेक्ट। खैर, योर ऑनर, मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि हड़बड़ी में लिया हुआ फैसला ना ही सिर्फ एक इंसान के लिए गलत साबित हो सकता है, बल्कि समाज के लिए भी एक गलत फैसला हो सकता है। इसलिए अपने इस केस को नतीजे पर पहुंचाने के लिए मैं अपनी विटनेस आरती को बुलाना चाहूंगी। सर ये क्या हो रहा है? जूही जी किसी भी गवाह को बिना पहले से बताए कटघरे में बुला लेती। ये कोर्ट है, कोई पार्क थोड़ी है, जब चाहे जो चाहे आता जाता रहे। वीके सर, कमाल करते हैं। आज तक आपने ही इंसाफ के लिए कभी भी नियम और कानून की परवाह नहीं की, और आज आप ही नियम और कानून की दुहाई दे रहे हैं। खैर, योर ऑनर, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि उस रात दीपिका के घर पे अभय, सनी और दीपिका के अलावा एक शख्स और मौजूद था, जिसे साबित करने के लिए मैं आरती जी को फिटनेस बॉक्स में बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है, बुलाइए। थैंक यू। ओके। बेटा अच्छा, ले मेरी बेगम। क्या बात है? अब क्या करेगा? और ये ले, ये तेरी बेगम को ना मेरा बादशाह भगा के लेके जाएगा। तेरी मेरा तो बेड़ा घर कर रहा है। हो गया? और खेल बेटा। ले लिया। चल। अरे उधर भाग रही है। तू इधर से पकड़, मैं उधर से पकड़ता हूँ। चल, भागनी नहीं चाहिए। कहाँ गई? मैं इधर देखता हूँ। जाओ, और तुम इधर देखो, ध्यान रखना हाथ से निकल ना जाए। हाँ? आरती जी, वारदात की रात आप दीपिका के घर क्या कर रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि सनी को फोन करके दीपिका को रंगे हाथ पकड़ने का सजेशन आपने तो नहीं दिया था? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? क्या आरती जी, आपको तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। लेकिन योर ऑनर, मैं ये बात साबित कर दूंगी कि आरती जी झूठ बोल रही है। उस रात सनी को जिस इंसान ने फोन किया था वो कोई और नहीं, आरती थी। आरती ही वो शख्स है जिसने सनी को फोन कर बताया कि उसी की गर्लफ्रेंड है जो उसे बहुत जल्दी चीट करने वाली है। और इस बात को साबित करने के लिए मेरे पास सनी के फोन रिकॉर्ड्स हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। योर ऑनर, योर ऑनर, इस रिकॉर्ड में साफ है कि रात को 10:03 पर सनी को एक नंबर से फोन आया, और वो नंबर किसी पीसीओ का था। पीसीओ से एक लड़की ने फोन किया था। जब पुलिस वालों ने उस पीसीओ वाले से पूछताछ की तो उस पीसीओ वाले ने जिस लड़की का हुलिया बताया वो बिल्कुल आरती जी के चेहरे से मैच होता है। आरती जी, मैंने सब कुछ तो साबित कर दिया। अब भी आप कुछ कहेंगी या अभी भी चुप रहेंगी? कहिए। आई एम रियली सॉरी दीपिका, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। ओ हेलो मैडम, ये कोर्ट है। दोस्ती का जो ड्रामा है ना, कोर्ट के बाहर जाकर। तो आप ये बात मानती है कि उस रात आपने सनी को फोन किया था या नहीं? जी, मैं सनी को दीपिका की सच्चाई बताना चाहती थी। ऑलराइट,
इसका मतलब है कि सनी सच कह रहा था। उस रात वो उस घर में दाखिल इसलिए हुआ था ताकि वो दीपिका को रंगे हाथ पकड़ सके, करेक्ट? कहाँ भाग रही हो? सुहाना मैम, वे हमें तो एक चूहिया पकड़नी थी, यहाँ तो चूहे का बच्चा भी मिल गया। उस रात आप दीपिका जी के घर गई जब उन्होंने आपका फोन नहीं उठाया। आप ये बात अच्छे से जानती थी कि अब तक तो सनी ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया होगा और घर पे लाइव ड्रामा चल रहा होगा, तो आपने सोचा कि क्यों ना वहां जाकर अच्छे से तमाशा देखा जाए, राइट? मैंने सनी को फोन जरूर किया था, लेकिन मैं दीपिका के घर नहीं गई थी। Are you sure? एक सेकंड, योर ऑनर, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। योर ऑनर, ये है आरती जी की एटीएम स्लिप, जिसमें ये मेंशन है कि उस रात इसमें से कुछ पैसे निकाले गए थे करीबन 1 बजे। और योर ऑनर, ये जो है ये हमें दीपिका के घर से एज एन एविडेंस कलेक्ट करते वक्त मिला है। और ये मैडम कह रही हैं कि उस रात ये दीपिका के घर गई नहीं। तो अगर ये वहां नहीं गई तो ये स्लिप वहां कैसे पहुंच गई? योनो, मैं कुछ कहना चाहता हूं। विटनेस बॉक्स में आके कहिए। थैंक यू आरती जी, आप जाके बैठ सकते हैं। योनो, ये जो स्लिप है ना, ये हम इन्वेस्टिगेशन करते हुए उस कार से मिली थी जिसमें बैठकर आरती और दीपिका ड्रिंक कर रहे थे, ना ही दीपिका के घर से। योर ऑनर, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, शायद मुझे कुछ गलत इंफॉर्मेशन मिल गई। सर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहिबा बिना बात को घुमाए जा रही। अगर आरती ने पीसीओ से फोन किया तो इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? और सनी कहाँ है? वो क्यों भाग रहा है? अगर वो गुनहगार नहीं है तो उसको भागने की कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात हो गई सर। योर, सनी और दीपिका ने मिलकर मेरे क्लाइंट को फंसाया है। मेरा क्लाइंट बेगुनाह है, इसे बाइज्जत बरी किया जाना चाहिए। इस केस में सबूतों और गवाहों की कमी की वजह से मिस्टर अभय पर लगाया हुआ कोई भी इल्जाम साबित नहीं होता है। इसीलिए यह अदालत मिस्टर अभय को बाइज्जत बरी करती है और पुलिस को यह आदेश देती है कि सनी और दीपिका पे धोखेबाजी और ठगी का केस चलाया जाए। एडजर्न। बोलो, तुम दोनों में से पहले कौन ऊपर जाएगा? बोलो बोलो जल्दी। चलो, इसे उड़ा देता हूं पहले। योर ऑनर, मेरा मुवक्किल अभय बेगुनाह है और उसे बाइज्जत बरी किया जाए। जज साहब ने कहा कि सबूतों और गवाहों की कमी की वजह से अभय को बाइज्जत बरी किया जाता है और दीपिका और सनी के ऊपर धोखेबाजी और ठगी का केस फाइल किया जाए। All I can say is thank you, my friend. मैंने तुम्हारा काम कर दिया, मैडम को छोड़ दो। अब तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया है तो मैं तुम्हारे लिए इतना छोटा सा काम तो कर ही सकता हूँ।
हेलो। हाँ सर। ओके सर, बॉस ने कहा है इन दोनों को छोड़ दो। चलो। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि तुम लॉयर कमाल के हो। इसी तरह केसेस जीतते रहो। गुड लक। चार्ली, मैडम ठीक है? मैडम बिल्कुल सेफ है। आज पहली बार मैंने किसी गुनहगार को बचाया है। पहली बार मेरे हाथ से कुछ गलत हुआ है। हर गलती की एक कीमत होती है और इस गलती की कीमत तू चुकाएगा अब है। सुहाना मैम, सर बहुत अपसेट लग रहे हैं, है ना? वो तो देख ही रहा है। थैंकफुली इस पेपर वेट की गर्दन नहीं है, नहीं तो कब का दबा चुका होता। अगर इसे खींच के मार सकते तो किसे मारते? खुद को। मुझे किसी और पे नहीं, खुद पे गुस्सा आ रहा। क्रिमिनल मेरे नाक के नीचे से निकल गया और ये कोई छोटा मोटा चिंदी चोर नहीं है, सीरियल किलर। तो सर हम उसे पकड़ भी तो सकते हैं ना? वैसे भी उसने सुहाना मैम को किडनैप किया था। मेरी प्यारी त्रिशा, गाड़ी, पेट्रोल, गर्लफ्रेंड गिफ्ट और कोर्ट सबूत मांगती। हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत है? और वो गुंडे तो कब के अंडरग्राउंड हो गए होंगे। तो अब हमें एक जाल बिछाना होगा और ऐसा जाल बिछाना होगा कि वो उससे कभी निकल ना पाए। हेलो सर। सर, मैं पुलिस स्टेशन से पुराने केसेस की सारी डिटेल्स ले आया हूँ, लेकिन सर इन डिटेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके आधार पर हम अभय को वापस से जेल भेज सकें। सर ये देखिए, पहला केस 4 Feb 2014, लड़की का नाम निधि। सर ये रात में क्लब गई थी और नेक्स्ट डे इसकी लाश इसी की कार में जंगल के बीचों बीच मिली। सर पूरी कार में अभय के फिंगरप्रिंट्स कहीं पर भी नहीं थे और ना ही इस लड़की के साथ अभय का कोई कनेक्शन। लेकिन वो पब में सीसीटीवी कैमरा तो होगा ना? हाँ सर, लेकिन सर उसमें कुछ खास विजिबल नहीं हो रहा था। सर ये सेकंड केस 7 जून 2014, लड़के का नाम सोनिया। सर ये अपने दोस्तों के साथ मर्डर वाली रात को नाइट क्लब गई थी। नेक्स्ट डे इसकी बॉडी इसी के फ्लैट में मिली। सर फिर से वही, पूरे फ्लैट में कहीं पर भी अभय के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिल रहे थे। सर गार्ड का बयान था कि उस रात बिल्डिंग में कोई लड़की मिलने आई थी। लड़की? यस सर, लड़की। सर ये थर्ड केस 11 दिसंबर 2014, लड़की का नाम संजना। सर ये भी उस रात क्लब गई थी जिस दिन इसका मर्डर हुआ था और नेक्स्ट डे इसकी डेड बॉडी हॉस्टल में मिली। हॉस्टल मेट्स का कहना था कि रात में उन्होंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, लेकिन पिज़्ज़ा खाने के बाद ये लोग बेहोश हो गए, फिर उन्हें कुछ याद नहीं। पुलिस ने तहकीकात करी तो पता चला कि पिज़्ज़ा बॉय से पिज़्ज़ा किसी ने स्टेट्स पे ही ले लिया था। सर सेम अगेन, नो फिंगरप्रिंट्स, नो सीसीटीवी फुटेज। ये अभय बहुत ही शातिर आदमी है।
मर्डर करता है लेकिन पीछे कोई एविडेंस नहीं छोड़ता। और मुझे पक्का पता है कि यही लड़की बनके उस सोनिया की बिल्डिंग में गया था और पिज्जा बॉय बनके संजना के हॉस्टल में, और फिर इसने पिज्जा में कोई बेहोशी की दवाई मिला दी। राइट, पर हम इसके अगेंस्ट सबूत कहाँ से लाएंगे? अब तो सिर्फ प्रिया ही हमें इसके खिलाफ सबूत दे सकती है, और मुझे पता है कि अभय ने प्रिया को मार डाला। हमें प्रिया की लाश ढूंढनी पड़ी।